बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो में 13 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। फर्स्ट देखिए न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। उन्होंने कहा कुछ हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, उनकी तादाद कितनी है वो हम लोगों ने n उनकी तादाद मालूम करनी है। लेकिन उन सब के ऊपर जो टोटल चार्ज है अगर हम लोग वो टोटल करें तो वो 100 माइक्रो कॉलम की कॉलम में गिवन है। माइक्रो को हम लोग 10⁻⁻⁶ कॉलम लिख लेंगे। आगे दिया हुआ है अज्यूमिंग चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज़ 1.6 10⁻⁻19 कॉलम। लेकिन एक पार्टिकल के ऊपर जो जितना चार्ज है वो हमें ये दिया गया है। फिर से देख लें, एक पार्टिकल के ऊपर तो इतना चार्ज है, लेकिन वहाँ हमारे पास एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं और उन सब का टोटल मिला के चार्ज इसके इक्वल है। तो बताएं कि वो टोटल पार्टिकल्स कितने हैं। वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल चार्ज है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे जो एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज है। बड़ा क्यू कैपिटल क्यू, इसकी जगह आ जाएगा टोटल चार्ज 100 10⁻⁻⁶। नीचे आ जाएगा एक नेगेटिव पार्टिकल के ऊपर चार्ज 1.6 10⁻⁻19। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 62.5। -19 पावर ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की 19। 19 में से -6 करेंगे बाकी बचेगा 13। पॉइंट को एक डिजिट पीछे लेके जाएंगे तो इसमें पावर मज़ीद 1 ऐड हो जाएगी और 13 से बढ़ के 14 हो जाएगी। तो इतने पार्टिकल्स के ऊपर ये चार्ज था 100 माइक्रोकूलम। सेकंड देखें, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2। Q1 की वैल्यू दी गई है 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो को फिर से 10⁻⁻⁶ कॉलम लिख लेंगे, और Q2 हमें दिया गया 5 माइक्रोकूलम। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 150 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.5 मीटर। व्हाट विल बी द कॉलम फोर्स बिटवीन दैम। इनके दरमियान फोर्स F क्या होगी ये हम लोगों ने फाइंड करना है। यहाँ K कांस्टेंट वैल्यू हम लोगों ने लिख ली 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। यहाँ हम लोग कॉलम फोर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, F इज़ इक्वल K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई Q1 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। Q2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻�6। R की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5, ऊपर इसके स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45, 45 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 450। पावर्स तीनों एक जगह इकट्ठी कर देंगे। 10⁻⁹ ये यहाँ आ गया -6 और साथ ये भी -6। नीचे 1.5 का स्केल लिया जो कि आया 2.25। 450 को 2.25 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 200। यहाँ से पावर्स माइनस होंगी तो बाकी नेट पावर बचेगी -3। अब -3 है तो इसका मतलब पॉइंट को यहाँ से हम लोग 3 डिजिट पीछे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट आएगा तो ये पावर -3 ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास आंसर बन जाएगा 0.2। और फोर्स का न्यूटन यहाँ पे आ जाएगा यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन। अच्छा, साथ उन्होंने पूछा था कि इनके दरमियान फोर्स क्या अट्रैक्शन की होगी या रिपल्शन की। तो चूँकि दोनों सेम चार्ज हैं, पॉजिटिव में है दोनों, इसलिए इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो रिपल्शन की होगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करते हैं। थर्ड देखें, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज इज 0.8 न्यूटन। फोर्स हमें दी गई है 0.8 न्यूटन। इसके अलावा इस स्टेटमेंट में एक और चीज़ जो ध्यान से देखने वाली, ये हमें कहा गया है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब एक जैसे हैं, इसका मतलब उन दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम होगा। आगे कहा हुआ है व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, यानी इनके दरमियान अगर फासला 0.1 मीटर हो तो फाइंड करें इनके ऊपर चार्ज क्या होगा। तो यहाँ देखें वही चीज़ यूज़ होगी, दोनों आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इन दोनों को हम लोग ऐसा करते हैं, एक ही वैल्यू Q के इक्वल रख देते हैं जो हम लोगों ने फाइंड करनी है। कि यहाँ फिर कांस्टेंट आ गया हमारे पास, वही फोर्स का फार्मूला फिर से F इज़ इक्वल K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। F की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.8, K की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ लिखी थी वो यहाँ पुट कर दी 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹,
Q1 और Q2 दोनों को Q के इक्वल रखा था तो यहाँ पे Q पुट कर दिया। नीचे R की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.1 का स्क्वेयर। ये 0.1 स्क्वेयर लेंगे जो आएगा 0.01 और दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा साथ ही मल्टीप्लाई। इसी तरह ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके इक्वल के ये डिवाइड में चले जाएगी। और Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा Q का स्क्वेयर। 0.01 और 0.8 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 0.008। नीचे वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं। 0.008 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.00088 और ये राउंड ऑफ करके यहाँ पे 9 कर देंगे। 10⁻⁻9 था, ऊपर जाके हो गई -9। हम ऐसा करते हैं, पॉइंट को यहाँ से उठा के 5 डिजिट यहाँ मूव करते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी 88.9 और यहाँ पे -5, क्योंकि 5 डिजिट इस तरफ मूव किया है पॉइंट को, इसलिए पावर यहाँ पे -5 मज़ीद आ जाएगी। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगी -14। अब इस तरफ स्क्वेयर था, चूँकि हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर रूट से कट जाएगा तो Q आएगा। 88.9 का स्क्वेयर रूट लेंगे जो आएगा 9.4 और यहाँ 10⁻⁻14 का जब स्क्वेयर रूट लेंगे तो इसकी पावर कट के हाफ हो जाएगी -7। यूनिट चार्ज का होता है कॉलम, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 4 देखें, 2 चार्जेस repel each other with a force of 0.1 न्यूटन when they are 5 सेंटीमीटर apart। उन्होंने क्या है, फोर्स इनके दरमियान 0.1 न्यूटन जब इनके दरमियान फासला था 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर से ऐसा यूनिट मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.05 मीटर। नेक्स्ट हमें कहा गया है, फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। अगर इनके दरमियान फासला 2 सेंटीमीटर हो जाए, 100 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा यूनिट में आ जाएगा 0.02 मीटर। तो उन्होंने कहा फिर फोर्स हमारे पास क्या आएगी। कांस्टेंट वैल्यू हम लोग फिर से लिख लेते हैं। फोर्स का फार्मूला F इज़ इक्वल के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। जब हम लोग फोर्स 1 फाइंड कर रहे हैं तो F की जगह पे भी 1 आ जाएगा और R की जगह पे भी 1 आ जाएगा। बाकी K वैसे कांस्टेंट है, चार्जेस भी यहाँ चेंज नहीं हो रहे, एक जैसे ही सिर्फ उनके दरमियान डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इसलिए चार्जेस की वैल्यू भी वही रहेगी Q1 और Q2। ये वैल्यू इस तरफ डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो F1 मल्टीप्लाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा K Q1 Q2। इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर से वही फार्मूला अगेन लिखेंगे, लेकिन अब F2 के लिए, तो यहाँ रेडियस भी अब आ जाएगा R2 का स्क्वायर। ये वैल्यू फिर दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो F2 R2 स्क्वायर इक्वल आ जाएगा K Q1 Q2। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, ये साइड चूँकि दोनों में चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन की एक साइड इक्वल है, तो इसका मतलब फिर दूसरी साइड भी दोनों की इक्वल होगी, तो इसलिए इसकी F2 R2 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा पीछे इक्वेशन नंबर 1 में जो आया था F1 R1 के स्क्वायर के इक्वल। हम लोगों ने F2 फाइंड करना है, तो R2 स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। F1 की वैल्यू आ जाएगी 0.1, R1 की वैल्यू हमें दी गई है 0.05, ऊपर इसके स्क्वायर आ जाएगा। R2 की वैल्यू 0.02, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो आएगा 0.0025, 0.02 का स्क्वायर लेंगे जो आएगा 0.0004। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके साथ ही इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.625 न्यूटन। फर्स्ट मेडिकल 5 वाला देखें, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁴ वोल्ट। पोटेंशियल हमें दिया गया है 10⁻⁴ वोल्ट। If a charge of 100 microcoulomb is brought from infinity to this point, चार्ज हमें दिया गया है 100 माइक्रोकोलम, 100 वैसे ही आ गया, माइक्रो किसके इक्वल होता है 10⁻⁻6 के। जब पॉइंट को 2 डिजिट इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे पावर आएगी +2, +2 जब इस -6 में माइनस करेंगे तो बाकी वैल्यू बचेगी -4 कॉलम। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। वर्क क्या होगा हम लोगों ने फाइंड करना है। सिंपल फार्मूला है, वर्क इज इक्वल क्यू वी। क्यू की वैल्यू आ जाएगी ये
1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई v की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻+4। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी तो हमारे पास सिर्फ आंसर आ जाएगा 1 और वर्क का यूनिट होता है जूल, तो यहाँ पे आ जाएगा जूल। 6 देखें, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्ट। यानी 2 कूलम चार्ज है, वो पोटेंशियल 100 वोल्ट से 50 वोल्ट पे लाए हैं हम लोग, तो इसमें कितनी एनर्जी जो है वो यूज़ होगी वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। W इज इक्वल आ जाएगा Q इंटू वी ए माइनस वी बी। वी ए की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस वी बी की जगह आ जाएगा 50, दोनों का माइनस करेंगे तो 50, ये 52 जो चार्ज की वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई होगा तो 100 जूल इसका आंसर आ जाएगा। 7 देखें, अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.06 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज कितना कैपेसिटर के अंदर 0.06 कूलम। व्हेन फुली चार्ज्ड बाय अ 9 वोल्ट बैटरी। बैटरी वोल्ट कितना है 9 वोल्ट, जिसके साथ हम इसे चार्ज कर रहे हैं। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब बताएं उस बैटरी के अंदर कितनी कैपेसिटेंस है जिसकी वजह से इसने 0.06 कूलम चार्ज स्टोर किया है। तो फार्मूला हमारे पास है कैपेसिटेंस का, Q इज इक्वल सी वी। सी यहाँ कैपेसिटेंस है, ये फाइंड करना है तो V इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा डिवाइड। Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.06 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगी V की वैल्यू। इनको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.00667। F का मतलब यहाँ फैरड जो कि कैपेसिटेंस का यूनिट है। साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ से 3 डिजिट यहाँ पे ले आएंगे, जहाँ पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। तो जब 3 डिजिट इधर पॉइंट मूव होगा तो यहाँ पावर आ जाएगी 10⁻⁻³ और फैरड, ये हमारे पास इसका लास्ट आंसर आ जाएगा। 8 देखें, अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.03 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज्ड बाय 6 वोल्ट बैटरी। यानी एक ही बैटरी है हमारे पास, उसकी कैपेसिटेंस हमें दिया गया उसकी कितना उसने चार्ज स्टोर किया है, वो हमारे पास है 0.03 कूलम, और जो बैटरी इसके साथ कनेक्ट की गई थी वो थी 6 वोल्ट। अब उन्होंने कहा है इसी बैटरी के अंदर हम लोगों ने 2 कूलम चार्ज स्टोर करना है। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम ऑफ चार्ज। तो फिर बताएं हमें इसके साथ बैटरी कितनी लगानी पड़ेगी। तो फार्मूला फिर से कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल Q1 V1 और दूसरे के लिए C इज इक्वल Q2 V2। दोनों की ये साइड इक्वल, इसका मतलब दूसरी साइड भी दोनों की इक्वल आ जाएगी। हम लोगों ने यहाँ वैल्यू पुट की, Q1 की वैल्यू हमें दी गई थी 0.03, V1 यानी पहले जो बैटरी लगाई थी वो आ गई 6 वोल्ट की, Q2 जो बाद में हमने चार्ज स्टोर करना है वो 2 कॉलम, और उसके लिए पोटेंशियल V2 कितना है वो हम लोग मालूम करेंगे। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, ये इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई, ये V2 इसके साथ आके मल्टीप्लाई, और यहाँ 6 मल्टीप्लाई 2, 6 2 आ जाएगा 12, ये वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई इक्वल की दूसरी तरफ जाके डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 400 वोल्ट। इसका मतलब अगर हम लोग 400 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करेंगे इस कैपेसिटर के साथ तो तब जाकर ये 2 कॉलम चार्ज को स्टोर करेगा। 9 देखें, 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी। कैपेसिटेंस यहाँ दी गई है 6 माइक्रोफैरड, जिसको लिख सकते हैं 6 10⁻⁻⁶ फैरड, माइक्रो की वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरह नीचे भी 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ फैरड, जो बैटरी कनेक्ट की गई है वो 12 वोल्ट की है। यहाँ आपने एक चीज़ याद रखनी है, 2 तरह के कम्बिनेशन होते हैं कैपेसिटर्स के, एक होते हैं पैरेलल और एक होते हैं सीरीज़। तो यहाँ इस न्यूमेरिकल के अंदर सीरीज़ की बात हो रही है। हम लोगों ने फाइंड करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कम्बिनेशन, उसके बाद फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। क्यों हमने फाइंड करना है, उससे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। तो सीरीज़ के लिए इसका जो फार्मूला आता है वो बटे के अंदर आता है, 1/C1 + 1/C2। C1 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू 12,
इसका एलसीएम आ जाएगा 12 ही। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2, 2 1 ज़ा 2, दरमियान में ये आ गया प्लस। अब इस 12 को नीचे वाले 12 से डिवाइड करेंगे तो 1, जो आंसर आया ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, दोनों को ऐड किया 2 और 1 तो आंसर आएगा 3, नीचे आ जाएगा 12। अभी इन दोनों साइडों को उल्टा लेते हैं, इक्वलेंस ऊपर आ जाएगा, कैपेसिटेंस यहाँ आ जाएगा 12/3, कटिंग की तो आंसर आ जाएगा 4, और यूनिट इसका क्या था, माइक्रोफैरड। यहाँ पे हम लोगों ने माइक्रो की वैल्यू इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन में भी सेम वैल्यू ले रहे थे, तो आंसर में भी वही वैल्यू आएगी, इसलिए जो यूनिट हम लोगों ने कैलकुलेशन में रखे थे माइक्रोफैरड की फॉर्म में ही रहने दिए, इसलिए एंड पे जाके जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आएगी वो भी फिर माइक्रोफैरड के अंदर ही आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग अगर फाइंड करना है चार्ज कितना होगा, तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे Q इज इक्वल सी वी, यहाँ C इक्वलेंस है, तो जो इक्वलेंस कैपेसिटेंस आई है हम लोग वो यूज़ करेंगे 4 10⁻⁻�6, यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 12। अब यहाँ पे डिफरेंट तरह की क्वांटिटीज़ है, चार्ज एक डिफरेंट क्वांटिटी है, उसका डिफरेंट यूनिट है, कैपेसिटेंस का डिफरेंट है, पोटेंशियल का डिफरेंट, इसलिए यहाँ पे हम लोग इक्वलेंस कैपेसिटेंस जब लिख रहे हैं तो साथ माइक्रो की वैल्यू भी लिख रहे हैं, इसको 4 नहीं लिख रहे बल्कि इसकी पूरी वैल्यू 4 और साथ माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 इसलिए लिख रहे हैं, और v की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 12। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, साथ आ जाएगा 10⁻⁻6 जो कि वापस चला जाएगा माइक्रो में, तो ये आंसर आ जाएगा 48 माइक्रो कूलम, ये हमारे पास चार्ज होगा। नेक्स्ट पोटेंशियल कितना होगा दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर। सीरीज़ के अंदर जब कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं तो इनके दरमियान पोटेंशियल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, तो फार्मूला वही यूज़ करेंगे Q इज इक्वल सी वी वाला ही, बाद में C को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे तो ये V के लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, तो V1 इज इक्वल है Q की वैल्यू 48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 यानी यही वाली वैल्यू, डिवाइडेड बाय C1 पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ये इससे कट जाएगा, 6 और 48 की कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 8 वोल्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने पोटेंशियल फाइंड करना है दूसरे कैपेसिटर पे, तो फार्मूला वही रहेगा Q ओवर सिर्फ यहाँ आ जाएगा C2, Q की वैल्यू सेम वही रहेगी 48 और 10⁻⁻6 यानी ऐसा यूनिट के अंदर, और कैपेसिटेंस C2 की हमें पीछे दी गई है गिवन डाटा के अंदर, वो थी 12 10⁻⁻6, ये -6 दोनों कट गए, 48 और 12 की कटिंग गई तो आंसर आ गया 4 वोल्ट। लास्ट देखें 10 वाला, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 एंड 12 माइक्रोफैरड, फिर से वही कैपेसिटर है, C1 है 6 माइक्रोफैरड और C2 है 12 माइक्रोफैरड, और बैटरी भी उतनी ही है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ 12 वोल्ट बैटरी, यानी बैटरी तो 12 वोल्ट रही लेकिन यहाँ पे जाके जो कैपेसिटर्स हैं वो अब पैरेलल कनेक्टेड है ना कि सीरीज़ में। फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, सबसे पहले तो हमने इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ही फिर मालूम करनी है, उसके बाद फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे चार्ज और पोटेंशियल क्या होगा वो भी मालूम करना है। तो ये याद रखें, पीछे मैंने बताया कि सीरीज़ के अंदर पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है इसलिए दोनों के ऊपर अलग-अलग फाइंड किया, पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता, जो बैटरी का पोटेंशियल होता है दोनों कैपेसिटर के साथ वही जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू सिर्फ एक ही दफ़ा लिखी, लेकिन यहाँ चार्ज डिवाइड हो जाता है इसलिए चार्ज की वैल्यू Q1 और Q2 हम लोगों ने रखी। सबसे पहले तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, सीरीज़ के लिए इसकी वैल्यू थी बटे के अंदर, जबकि पैरेलल के लिए ये सीधी सीधी वैल्यूज ऐड होती हैं, तो C1 की वैल्यू 6 C2 की 12 ऐड किया तो आ गया 18 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दी जो अभी मैंने आपको बताया है कि बोथ कैपेसिटर आर पैरेलल सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, यानी जब पैरेलल कनेक्टेड होते हैं कैपेसिटर्स तो जो बैटरी का पोटेंशियल होता है वही दोनों के पास जाएगा, तो वो 12 वोल्ट ही रहेगा। अब हमने फाइंड करना है दोनों के ऊपर चार्ज क्या होगा, तो Q1 इज इक्वल आ जाएगा C1 भी, C1 की वैल्यू हमारे पास ये कैपेसिटर्स की वैल्यू आ जाएगी पहले वाले की यानी इसकी, और V की वैल्यू जो बैटरी की थी यानी 12 6 72, साथ आ गया 10⁻⁻6 और चार्ज का यूनिट आ गया कॉलम, 10⁻⁻6 को हम लोग लिख लेंगे माइक्रो में। सिमिलरली Q2 इज इक्वल आ जाएगा C2V, अब C2 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 12
10⁻⁻6 और v की वैल्यू फिर से 12, 12 = 144 और 10⁻⁻6, तो ये भी आ जाएगा माइक्रो कॉलम की फॉर्म में।